प्राइम नंबर किसे कहा जाता है और इसकी क्या उपयोगिता होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स जिसे हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई, चाहे वो छोटे लेवल के स्टूडेंट हो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सब के लिए ये टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। तो प्राइम नंबर जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, आइए डेफिनेशन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि वह संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और वन से डिवाइड हो जाए, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसी चीज को हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक चीज को मैं समझाऊंगा। देखिए लिखा हुआ है वह संख्या, यानी कोई भी आप संख्या ले जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी कोई भी संख्या अगर वन से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 लिया गया, कुछ एग्जांपल भी लिए गए हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखेंगे, प्राइम नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनका केवल सिर्फ और सिर्फ वन और स्वयं ही अपने आप से ही डिविजिबल होंगे और किसी तीसरे से डिविजिबल नहीं होंगे, यानी कि ऐसी संख्या जिनका केवल 2 ही फैक्टर होगा, यानी कि 2 संख्याओं से वो कट सकती है, अपने आप से और वन से, इसके अलावा किसी और से वो डिवाइड नहीं हो सकती है। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ? वह संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, यानी अपने आप से डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी, ठीक है। ऐसी संख्याएं हम क्या कहते हैं उनको? ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, यानी वो किसी और से डिवाइड ना हो। किससे डिवाइड होगी? इसी बात पर फोकस करिएगा, अपने आप से डिवाइड होगी और वन से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगी। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? अ नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वन से डिवाइड होगी या फिर अपने आप से, स्वयं से डिवाइड होगी। ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप यू गॉट इट, ओके। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिया गया है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस कर ले। जैसे 2 पॉइंट ये आपको डिस्कस करना है। 2 ऐसी अकेली सम संख्या है, हम लोग इसके पहले के वीडियो में इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर जिसे विषम संख्या, या फिर कंपोजिट नंबर जिसे भाज्य संख्या कहते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग अभाज्य संख्याओं पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए 2 ऐसी अकेली सम संख्या है, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली बातें हैं। देखिए कह रहा है कि 2, जिसको हम यहां पर मेंशन कर चुके हैं। देखिए 2 एक ऐसी अकेली संख्या है जो कि सम संख्या भी है। कैसी संख्या है? सम संख्या है, इवन नंबर भी है, जिसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या आप उठा करके देखेंगे, पूरी लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें कोई भी सम संख्या, इवन नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन 2 एक ऐसी सबसे छोटी और सम संख्या होती है जो अकेली
ले ली, सम संख्या भी है और साथ साथ क्या है, अभाज्य संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको देखना है, जैसे कह रहा है कि जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसा नंबर लिया गया है और उन दोनों का आपने पहले फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद आपने चेक किया तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इस नंबर में भी होंगे और इस नंबर में भी होंगे। अगर दोनों में सेम टू सेम अगर आप पा रहे हैं कि ये नंबर इसमें भी है, ये नंबर इसमें भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। अभी उस चीज को और समझते हैं। तो क्या कह रहा है, जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन फैक्टर केवल एक होता है, केवल एक होता है, वन होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात हो रही थी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा दो नंबर दे दिया जाए और उन दोनों नंबरों का कॉमन फैक्टर अभाज्य गुणनखंड जो होगा अगर करेंगे तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक होगा, यानी कि मतलब एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। देखिए फिर से समझिएगा क्या कह रहा है, जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या है, जैसे यहां पर लिया गया एग्जांपल, जैसे 15 है और 16 है। मान लीजिए अगर आप 15 का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर पहले करके चेक करेंगे क्या क्या हो सकता है। देखिए ये 1 से तो कैंसिल आउट होगा ही, 1 के अलावा और किससे हो सकता है, 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 5 या 15 यानी 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा अपने आप से तो डिवाइड होगा ही, 15 है तो 15 से डिवाइड होगा ही, यानी कि अगर 15 की बात करें तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्या लिया गया, 16 लिया गया है। चलिए 16 का भी हम फैक्टर करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1 तो आपका ऐसा फैक्टर है मतलब कि जो सबको डिवाइड करेगा, तो 1 से 16 भी आपका डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा और किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 8 जा 16 या 2 8 जा 16। अगर 8 आप देखेंगे तो फिर उसको 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 किससे डिवाइड होगा, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि अगर आप 16 का फैक्टर करेंगे, चाहे ऐसे कर लीजिए या इस तरह से प्राइम फैक्टर जैसे आप करते आए ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर 2 से करेंगे तो 2 8 जा कितना होगा, 16 होगा, फिर 2 से 8 को डिवाइड करिए तो 2 4 जा कितना होगा, 8 होगा, फिर ये 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा, अब फिर 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से। तो देखिए ये इसके जो प्राइम फैक्टर निकल करके आए क्या है, देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, यानी 1 2 3 4 टाइम। तो 1 2 3 4 टाइम जो है 2 आया है और फिर उसके बाद 1 आ गया, क्योंकि 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए इसको आपको समझना है। अब आप इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जिन दो संख्याओं का, हमने दो संख्या ले ली, एक 15 ले लिया और एक 16 ले लिया, कह रहा है दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, केवल 1 होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वो संख्या है सह अभाज्य। सह का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर आप लीजिए जिनका कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर भी कहा जाता है, उनको सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। जैसे आपने दो नंबर लिया, एक 15 और एक 16, 15 का आपने फैक्टर किया 1 3 5 आया, 16 का आपने फैक्टर किया तो 1 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया और 2 आया। अब इसमें आप जो है कॉमन फैक्टर चेक कर लीजिए कि इसका कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है। तो देखिए कॉमन, यहां पर कॉमन क्या होता है, क्या बताया गया कि जो संख्या
इसके फैक्टर में भी हो, जैसे 15 का आपने फैक्टर किया, यहां पर भी हो 16 का फैक्टर किया तो इसमें भी हो, यानी इसमें भी वो नंबर हो और इसमें भी वो नंबर हो, तो उसको ही कॉमन फैक्टर कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो क्या देखिए 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, इसमें 2 है लेकिन यहां कहीं 2 नहीं है, यहां 2 है यहां कहीं 2 नहीं है, यहां 2 है यहां कहीं 2 नहीं है, यहां पर 2 है यहां कहीं 2 नहीं है। इसी तरह से 3 को देखें, 3 यहां पर है लेकिन इस फैक्टर में कहीं पर नहीं है 3, यहां पर 5 है यहां पर कहीं पर भी 5 आपको नहीं दिखेगा। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, केवल 1 एक ऐसा नंबर आया जो कॉमन आपको दिख रहा है। तो ये 1 किसका किसके फैक्टर में आया, यानी कि 15 और 16 का जो कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया है, 1 आया है। तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहा जाता है जिनका कॉमन फैक्टर, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, 1 के अलावा और कोई नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखिए सह अभाज्य संख्या तो ये आपने जाना, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आपने जाना कि ऐसी संख्या है जिनका केवल फैक्टर 1 होता है, या यानी कि वो किससे डिविजिबल हो, केवल 1 से या स्वयं से अपने आप से, उनको हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जैसे लिखा गया 15 और 16 सह अभाज्य संख्या, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपको चेक करना है, क्या कहा जा रहा है, सह अभाज्य संख्याओं, यानी अगर कोई संख्या सह अभाज्य मतलब 2 ऐसी संख्या हो जिसको आप सह अभाज्य कह रहे हैं, जैसे 15 और 16 ये दोनों क्या है, सह अभाज्य। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, सह अभाज्य। तो क्या कह रहा है, अगर कोई संख्या है यानी 2 नंबर ऐसे हैं जो सह अभाज्य हैं, तो उनका अभाज्य होना आवश्यक नहीं है कि वो अभाज्य संख्याएं भी हो, यानी सह अभाज्य तो हो सकती है लेकिन अभाज्य हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे आपने देखिए 2 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 5 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया, ये सभी संख्याएं हमारी क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन सारे प्राइम नंबर्स आप चेक कर लें तो वो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि वो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा। लेकिन अगर 2 नंबर आपने साथ ले लिया तो जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर जो है उनका कॉमन फैक्टर 1 ही आए, ऐसा जरूरी नहीं। उनका सह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड दोनों का 1 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर 2 संख्याएं ली गई 15 और 16, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये दोनों संख्याएं अभाज्य भी हो, प्राइम भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछ ही लिए जाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। मैंने देखे यहां पर कुछ नंबर्स नोट डाउन कर दिए हैं, 1 से लेकर के 500 के बीच में प्राइम नंबर। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। जरा आप गिन करके काउंट करके कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैंने लिख तो दिया है लेकिन आपको काउंट करके निश्चित रूप से बताना है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। 101 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। 201 से लेकर 300 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। 301 से लेकर के 301 से लेकर 400 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। 401 से लेकर 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, ताकि पता चले कि आप एक्टिव हैं, आप कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इतनी मेहनत करके आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि आपके काम आए। और आजकल लोगों को यानी कि बच्चों में खासतौर से ट्रेंड बन गया है कि वो रील्स खूब देखते हैं और महत्वपूर्ण चीजें जो उनकी लाइफ से जुड़ी होती है उसको देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो चीजें उनको अच्छी नहीं लगती। कहा जाता है कड़वी दवा जो होती है वही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। लेकिन जो चीजें आपको अभी
स्टार्टिंग पीरियड में पढ़ाई के दौरान आपको बोरिंग लग रही है, आपको टायरिंग लग रही है, आपको लग रहा है कि ये उबाऊ है, हमारे काम की चीजें नहीं, यकीन मानिए वही चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। और लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका जो ये गोल्डन पीरियड है, पढ़ाई का दौर चल रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण के साथ साथ ये गोल्डन पीरियड कहा गया। और ये अपॉर्चुनिटी अब आपको लाइफ में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो समय बीत जाएगा वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको 1 नहीं लेना है, 100 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि इसके बीच में पूछ रहा है। तो इसके बीच में अगर पूछेगा तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 2 से होगी, क्योंकि इसके बीच में और 100 से पहले 99 तक होगा, यानी 1 को नहीं लेना है, 100 को नहीं लेना है। इसी तरह से अगर 101 और 200 के बीच में पूछ रहा है तो 101 को नहीं लेना है, 102 से स्टार्ट करना है और 199 तक आपको काउंट करना है कि जो भी प्राइम नंबर आपको मिलते हैं। तो देखिए 101 से लेकर के ये सारे नंबर्स हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 20, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारे नंबर्स क्या हैं, 1 से लेकर के 100 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा क्या होता है। और 2 ऐसी सम संख्या है जो सबसे छोटी प्राइम नंबर भी है और साथ ही साथ ये सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है। अब आपको कमेंट करके दोस्तों ये बताना है कि 101 के 100 से लेकर 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये लिखे गए, आप इसको काउंट करिएगा और बताइएगा। और उसके बाद 101 से लेकर के 200 के बीच में कितने। इसी तरह से 601 से मैं आपको जो है यहां तक 500 तक करवा चुका हूं। आपको कमेंट करके यह भी लिखना है कि 501 से लेकर के 600 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो बच्चे नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिएगा, लाइक जरूर करते रहिएगा, ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाए वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।